अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था, अभी मैं बच्चों को उठा रही हूँ और मैं इनको जो है ना वो स्कूल भेजने के लिए ना, कभी कभार तो जो है वो मैं उठ जाती हूँ, कभी बच्चे खुद ही उठ जाते हैं, खुद ही रेडी हो जाते हैं। और जिस दिन मैं उठती हूँ ना, उस दिन हुसैन के तो माशाल्लाह थोड़े से नखरे होते हैं, मामा की गोद में बैठना, लाडियाँ करना, प्यार वगैरह करना। और इधर जो इस साइड पे ब्लैंकेट में लेटा हुआ है ना, वो हसन लेटा हुआ है। हसन ड्रामा कर रहा है फुल इस टाइम के मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरा मुंह दर्द था तो बार बार उठ कर देख रहा है कि मामा बैठी हुई है। तो खैर, साथ ही मैंने जो है ना वो तिलावत भी लगा ली थोड़ी देर के लिए कि चलो जब तक तिलावत भी साथ साथ सुन लेते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को भी तैयार कर रही थी स्कूल भेजने के लिए। और ये रूम मैंने खाली कर दिया। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि सेटिंग ज़रा थोड़ी सी चेंज कर दी है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे माशाल्लाह नैनी जो है वो मेरे हाथ चूम रहा था। और स्कूल जाने से पहले सबसे पहले हसीब चूमता है, फिर उसकी तरफ देखे हुसैन और अयान सब जो है फिर वो मेरे हाथ चूमते हैं। तो बस जी, माँ बाप तो जो है ना वो हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और बच्चों को ये होता है कि हम मामा का हाथ चूम कर जाएंगे तो हमें जो है ना वो स्कूल में डांट नहीं पड़ेगी, हमारे टेस्ट अच्छे होंगे। तो इस तरह से जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो है यहाँ पे अब ये सारा जो मैस हुआ है, आप देख सकते हैं कि बच्चे तो चले गए थे, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में वो फैला जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं पहले तो सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बच्चे अभी हसन भी सो रहा है और आसिफ भी सो रहे हैं और इर्मिश भी सो रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं गूंदूंगी यहाँ पे आटा। और इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाले व्लॉग पे जो है ना वो मेरी बहुत सारी बहनों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कमेंट्स से, बहुत पॉजिटिव, सबके अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। जस्ट दो तीन कमेंट्स थे जो कि अच्छे नहीं थे, मतलब कि आप देखें ना कि जहाँ पे इतने सारे आपको पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं आ रही हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन करें कि आप सब लोग ने इतनी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला करे कि चले इस बार आपको बेटी मिल जाए, प्यारी सी बेटी मिल जाए। सिर्फ एक गुजारिश करूँगी कि जब भी आप मेरे लिए बेटी की दुआ करें तो बस एक दुआ ज़रूर इसके साथ किया करें कि अल्लाह पाक आपको नेक बेटी दे जो कि माँ बाप की इज़्ज़त का और सच्ची पक्की आशिक़ रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करने वाली हो, बस बेइंतहा मोहब्बत करने वाली अल्लाह से हो, जो कि उसको पता हो सही और गलत क्या है। क्योंकि आजकल जब आप देखते हो ना, यकीन करें मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे। इवन मेरे हस्बैंड की इतनी ख्वाहिश है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन करें पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी वो बात सुन ली थी। जब मैं रमज़ान में जो है ना एक दिन मुझे नहीं था पता, यकीन करें मुझे नहीं था पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और रमज़ान का तकरीबन जुम्मे वाला सेकंड जुम्मा था आई थिंक, हाँ सेकंड जुम्मा था आई थिंक, सेकंड या थर्ड जुम्मा था। तो शाम जैसे अफ्तारी से पहले जो है मैं सब चीज़ें तैयार करके बैठी हुई थी और मैंने टीवी लगा लिया और मैंने ना उसमें वो जो सच्चा वाक़या बेटी का, जब बेटी को ज़िंदा दफना देते हैं, और वो बहुत पुरानी वीडियो आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होनी है। तो वहाँ पे ना वो मैंने वीडियो लगाई उस टाइम पे। तो जब बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर जाता है और जाकर वहाँ पे गड़ा खोदता है और उसके बाद उस बेटी को जो है ना उसमें दबा देता है। और वो बेटी जो है बाप के ऊपर साया भी कर रही होती है, उसका पसीना भी साफ़ कर रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मेरे लिए ही ये जो मतलब कब्र जो खोदी जा रही है वो मेरे लिए मेरा बाप जो है वो खोद रहा है। तो खैर उसमें बच्ची को हम लोग इतना रोए वो वाक़या सुनकर, इतना वो वाक़या सुनकर रोए थे, यकीन करें कि मेरे हस्बैंड, मैं बाकायदा हम लोग हिचकियाँ ले लेके रो रहे थे। और रफ्तारी का वो टाइम था और मेरे बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए थे उस वाक़ये को सुनकर। और फिर उसके बाद जो है ना तो हमें बस ये था कि हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन नहीं थी वो एक बेटी नहीं थी। और बस अभी भी बस यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बेटी है बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला से पूरी दुआ है कि अल्लाह पाक बेटी देंगे। तो हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा रोए थे। और यकीन करें जब आई थिंक 18वां रोज़ा था, 17 या 18वां रोज़ा था, तो मेरी इस तरह से ना तबीयत एकदम से ख़राब होना शुरू हो गई। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आसिफ मुझे कह रहे थे कि तुम रोज़े रख रही हो तो पानी की कमी होगी, और नहीं पानी की कमी से तुम्हें पेन हो रहा है या कुछ इस तरह से करके ना वो मुझे यही बोल रहे थे कि तुम्हें इस वजह से जो है ना वो पेन्स हो रही हैं, मतलब कि कमर पे जो है ना वो दर्द हो रही है तुम्हें, क्योंकि पानी की कमी होगी, तो शायद किडनी का मसला ना हो क्या। तो है मैं फिर मैंने कहा कि डॉक्टर के पास जाऊँगी। अच्छा फिर भी एक दो दिन जो था ना वो गुजर गया। और फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा कि आसिफ मतलब कि आज 18 19 20 रोज़े गुजर गए हैं। और मुझे मतलब कि जैसे आपको पता है कि एक मतलब कि जो मखसूस डेज़ होते हैं आपके ख़वातीन के, तो फिर मैंने कहा कि मतलब कि मैं अभी तक मतलब वो हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो मतलब कि टाइम है। मैंने कहा नहीं, टाइम मेरा गुजर गया है।
तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप एक काम करें कि स्ट्रिप लेकर आएँ मेडिकल स्टोर से। फिर आसिफ मेडिकल स्टोर से स्ट्रिप लेकर आए, जो कि आपको पता है घर में आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने वो स्ट्रिप मंगवाई, जब चेक किया तो उस पर पॉजिटिव आ गया और मेरा मुंह एकदम ऐसे कि या अल्लाह ये क्या हो गया। और आसिफ को जब मैंने बताया तो आसिफ वो परेशान। तो फिर खैर हमारा तो पहले शुरू में यही प्लान था कि हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोगों ने नहीं रखना, क्योंकि अभी माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। क्योंकि आप लोग तो ये अभी सोच रहे हैं तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए तो किस तरह ये वो सब सोच रहे हैं, शायद हम लोगों ने ना जानबूझ के कर लिया ऐसा। ऐसा यकीन करें जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से हो गया है। और उसके बाद फिर आसिफ को ये था कि बस हम लोग ना नहीं रखेंगे, बस इस तरह से मेडिसिन ले आऊँगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, अबॉर्शन करवा देंगे, हम ये करवा देंगे वो। मैंने कहा कि नहीं आसिफ, गुनाह होता है इसका, मैंने सुना है बहुत सख्त गुनाह है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह इसके बारे में देखी और उस पर जो है ना हमारे दीन और इस्लाम आप सबको ही पता है जैसा कि इतना सख्त गुनाह है कि मतलब कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हो तो समझे कि एक जान जो कि दुनिया में आने से पहले आप उसको कत्ल कर देते हैं। तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है, किसी सूरत किसी माफ़ी है ही नहीं इस चीज़ की ना। तो फिर उस पर जब उन्होंने कहा कि हाँ अगर सिर्फ इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं, आप जब मतलब कि आप अबॉर्शन करवाते हैं तो उसकी सिर्फ 2 ही सूरतें हैं। एक तो ये है कि अगर माँ की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, और दोनों में से किसी एक की जान जा सकती है, तो फिर उसके बाद मतलब कि आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर तो बिल्कुल ठीक है तो फिर आप करते हो, फिर इस चीज़ का सख्त गुनाह है, फिर इसकी माफ़ी कभी भी नहीं आपको मिलेगी। तो खैर इस पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर उस पर भी आसिफ का फिर माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, आसिफ कहे हम डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट भी तुम्हारा सीज़र हुआ था, उसमें तुम्हें ब्लड लगा था, और तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि कितना मुश्किल वो टाइम था हमारे ऊपर। तो खैर हम फिर डॉक्टर के पास गए, तो जब उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा आपने घर चेक किया, मैंने कहा जी पॉजिटिव आया। तो फिर उन्होंने वहाँ भी टेस्ट वगैरह करवाए कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो मैं तो ऐसा काम नहीं करती हूँ और ना मैं करूँगी। मैंने कहा नहीं हम लोग करवाना भी नहीं चाह रहे, हम लोग सिर्फ ये पूछने आए हैं कि अब 5th जो है ना वो सीज़र होगा, तो आप बता दें अगर तो आसानी से सब चीज़ें हो सकती हैं, बच्चा ठीक है और सीज़र भी आराम से हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ना कंटिन्यू रखा आगे कि चलें फिर ठीक है। और बस फिर उसके बाद अब जो है मैंने भी एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ और आसिफ ने भी कर ली। अदरवाइज़ हमें भी शुरू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन थी और हमें पता है कि हम कितना डिप्रेशन में रहे थे। तकरीबन कोई 5 से 10 दिन या 15 दिन हमारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजरे थे। और फिर मैंने बल्कि अपनी एक सिस्टर के साथ भी ये शेयर किया, तो फिर उसने मुझे ये समझाया, मैं कह रही मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है वो फ़लाँ का बच्चा जब पैदा हुआ था तो साथ उसकी शादी हो रही थी अपनी ही फैमिली में, तो उनकी बेटी की मतलब कि शादी हो रही थी तो उनका बच्चा हुआ था। और फिर याद है तुम्हें वो फ़लाँ का बच्चे, उनके बच्चे इतने बड़े थे तो उनका छोटा सा बच्चा इतना है। और अक्सर हम लोग देखते हैं तो उनकी बहन भाई इतने बड़े बड़े होते हैं तो उनका छोटा सा एक भाई या बहन होती है। तो फिर कहती है कि हम लोग क्यों इस तरह सोचते हैं, हम लोग क्यों ये चीज़ें ना सोचो इन चीज़ों को, तुम बस अल्लाह का नाम लो और बस शुक्र करो और अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत दी। और यकीन करें जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं बाकायदा मेरा कलेजा फटता है, जब लोग आकर कहते हैं कि नौरीन हमें 12 साल हो गए, हम इस नेमत से महरूम है, हमें 15 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हमें 8 साल हो गए हैं। मैं इतना दुख होता है मुझे यार, मैंने सबके कमेंट्स रीड किए और मैंने सबके लिए दिल से दुआ की, अल्लाह पाक सबको जो है जितनी भी इस दुनिया में बे औलाद खवातीन है, अल्लाह पाक सबको जो है ना औलाद जैसी नेमत से नवाजे। यकीन करें मैं रमज़ान में भी बहुत दुआ करती थी, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो मेरे अपने मतलब कि जो जिनको मैं जानती थी, और उनके लिए मैं बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह पाक इनको औलाद की नेमत से नवाज। तो कहते हैं कि जब आप किसी के लिए जो कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना वो आपके हक़ में भी आमीन बोल देते हैं। तो खैर मैं सबके लिए दुआ करती थी, अल्लाह पाक ने औलाद मुझे ही दे दी। तो मेरी अब ख्वाहिश है कि जितनी बहनें मुझे कमेंट्स कर रही हैं अल्लाह पाक सबको जो है ना वो औलाद जैसी नेमत से नवाजें, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी बहनें जो कमेंट्स कर रही हैं दुआ के लिए उन सबका नाम लेकर मैं दुआ ज़रूर करूँगी, क्योंकि किसी की भी आमीन जो है वो कबूल हो जाती है। और अल्लाह पाक करें कि सबको जो है ना औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला नवाजें। और आपको पता है कि जब आप जो है ना वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं ना, अल्लाह की रज़ा में खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अगर औलाद नहीं दी तो उसमें कोई बेहतरी है। हमेशा ये सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी तो इसमें कोई बेहतरी है। जब आप ये सोचेंगे तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजें कि ये बंदा जो है वो मेरी रज़ा में खुश है और जिस हाल में मैं इसको रख रहा हूँ तो उसी में ये खुश है, तो बहुत खुश होता है। और जो बहनें ये कमेंट्स कर रही हैं कि 4 बच्चे 5 बच्चे मतलब किस तरह से करके जो कमेंट्स कर रही हैं,
उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जो अंग्रेज़ों का एक नारा था ना, बच्चे दो ही अच्छे, और वो हम लोगों ने अपना लिया और हम लोगों ने जो शुरू कर दिया कि बच्चे दो ही अच्छे, बड़ी जल्दी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी जल्दी आपके ख़ानदान, आपकी फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं। सोचिए अगर आप ये सोच रही हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, तो आने वाली जो नस्लें हैं फिर वो एक में ही बस कर देंगी, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में बच्चे जो हैं वो होने ही बंद हो जाएंगे और आपकी नस्लें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे दीन और इस्लाम में भी यही है कि उस औरत से शादी करो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जने। तो अल्लाह पाक जो है ना वो आप सबको हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे। और मेरे तो जो है ये 5 जो ऑपरेशन थे ना, बस वो हो सकते थे, अब उसके बाद कोई सीज़र का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि अगर 5 के चांस था तो मैंने पूरा लिया और मैंने 5 बच्चे कर लिए। अब अल्लाह जो है ना सब उन बहनों को औलाद जैसी नेमत दे जिनके पास नहीं है। तो मैं कहती हूँ अगर मेरे नसीब में अब औलाद है तो अल्लाह पाक वही औलाद जो है उन बहनों के नसीब में कर दे जिनके पास औलाद नहीं है। तो बस जी अब बल्कि मैं कई दफ़ा मैं अंग्रेज़ों के व्लॉग्स देख रही होती हूँ, यकीन करें उनके 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे इवन मैंने देखे हैं। इतना खुश हो रही होती हैं और मतलब कि वो बाकायदा बता रही होती हैं। अगर उनके अक्सर जो है वो देखते हैं आप लोग, ट्विंस ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं, ट्रिपल्स जो बच्चे हैं ना वो वहाँ पे होते हैं। तो बाकी यहाँ मतलब कि हम लोग जो है ना वो 2-3 में यार बस करने लगे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और अल्लाह जो है ना वो दे रहा है तो आप खुशी से उसको एक्सेप्ट करें। और बस अल्लाह ताला जो भी मेरा इस टाइम मेरे पास औलाद है, बेटी है, बेटा, मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस अच्छे नसीब वाला करना, नेक करना, और इसको जो है ना बस वो सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाना। और मेरे ख्याल में बस कर दूं, क्योंकि इस टॉपिक पे तो जो आप जितनी भी बातें करते जाएंगे आई थिंक कम है, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच हम लोग नहीं बदल सकते हैं जो लोग ये चीज़ें कहते हैं और बोलते हैं और वो खुश नहीं होते हैं शायद दूसरों से। मेरे ख्याल में दुआ दे देनी चाहिए जब आपको पता चलता है किसी के बारे में भी, चाहे उसके 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं। आप सोचें वो भी एक वक्त था जब मेरे ख्याल में 10-10 बच्चे भी पैदा होते थे, 14-14 बच्चे भी पैदा होते थे, और वो औरतें जो हैं वो कर रही होती थी। और क्या हो गया, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है ख़ानदान नस्लें जो है चलती रहती हैं। 1-2 बच्चा करेंगे तो कोई पता नहीं आपके एक बच्चे को कुछ हो जाता है, पीछे एक बच्चा रह जाता है, तो बहुत जल्दी जो है ना आपकी नस्ल वहीं पे ख़त्म हो जाती है, फिर आगे जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल ये सामने ही है बिल्कुल हमारे, तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा, मेरे 2 सीज़र इधर ही हुए हैं, जो अयान और हुसैन है दोनों यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो बस अपने घर से निकलो तो सामने जो है ना वो हॉस्पिटल है। और आज का जो मेरा व्लॉग है आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। पुलाव मैंने बड़ा ही मज़ेदार बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी मुझे डिटेल से बताना, मैं दूसरी बातें लेकर बैठ गई थी तो इसलिए वो बताया नहीं है। तो बाकी आप लोग देख लिया होगा क्या क्या मैंने उसमें डाला है, किस तरह से बनाया, वो आप लोग ज़रूर नोट करिएगा रेसिपी को। तो आज का व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए।